हेलो हेलो एवरीवन। ये है समुच्चय बोधक। इंग्लिश में हम बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन यानी मीन्स कंजक्शन को यदि हम देखा जाए ना तो कंजक्शन जोड़ना होता है। ठीक, तो दो वाक्यों या वाक्यांशों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक यदि सेंटेंस हम पढ़ते हैं, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पे गर्व है। क्या बोला मैंने? हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पे गर्व है। तो ये जो वाक्य है कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, परंतु इसी को हम देखें तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व है। किस पे गर्व है? और संस्कृति पे गर्व है। तो और जो शब्द हमने लगाया वही जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? योजक शब्द होगा, कंजक्शन शब्द होगा, समुच्चय बोधक शब्द होगा। हाथी अथवा चीते का शिकार मत करो। यह चित्र राम और लक्ष्मण का है। तो अथवा और या सब ये शब्द जो है वो योजक शब्द कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हो गए। एक है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। देखिए, समानाधिकरण का मतलब वे समुच्चय होते हैं जो समान स्थिति वाले स्वतंत्र शब्दों और वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। जैसे सिंपल, तुम्हें अपने परिवार और समाज का ध्यान रखना चाहिए, ये सिंपल शब्द है। परंतु व्याधिकरण क्या होता है कि जो पहला सेंटेंस है, मतलब पहला जो वाक्य है उस पर दूसरा वाक्य निर्भर करता है, आश्रित रहता है। वे समुच्चय बोधक होते हैं जो एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? देखो, यद्यपि वह शिक्षित है। क्या बोला मैंने? यद्यपि वह शिक्षित है परंतु अनुभवी नहीं। ये जो दूसरा सेंटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? पहले में। मतलब ये प्रधान वाक्य हो गया और ये हो गया आपके पास आश्रित उपवाक्य। तो व्याधिकरण मतलब एक जो पहला सेंटेंस है प्रधान उपवाक्य पर निर्भर कौन सा वाक्य कर रहा है? दूसरा वाक्य। दूसरे वाक्य को हम इसके अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं। वह बीमार था इसलिए वह दफ्तर ना आ सका। तो दफ्तर क्यों नहीं आ सका? क्योंकि वह बीमार था। तो ये रीजन हुआ। क्या हुआ? रीजन हुआ। मतलब दफ्तर ना आने का कारण क्या हुआ? वह बीमार था। तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। तो यही चीज क्या कहलाती है? व्याधिकरण कहलाती। मैं प्रतीक्षा में था कि आप आए। आप आए मतलब मैं प्रतीक्षा में था। तो ये आपके पास व्याधिकरण हुआ। व्याधिकरण में क्या आता है? यद्यपि आएगा, इसलिए आता, कि आता। तो ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ये आपके पूरे भरे हुए हैं और आपको बहुत, जैसे मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ चले, मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ चले। ठीक, अब नीचे दिए गए वाक्यों में प्रेम गरीब है किंतु ईमानदार है। तो ये किंतु मतलब ईमानदार तो है परंतु कंडीशन क्या बोलता? वो गरीब है। इसलिए ये व्याधिकरण। मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। ये भी व्याधिकरण हो गया क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है? वो ऑफिस नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वह बीमार था। बाग में लड़के और लड़कियां खेल रहे थे। ये समाधिकरण है। ये सिंपल है। मतलब लड़के लड़के खेल रहे थे, कोई लेना नहीं। लड़के भी खेल सकते, लड़के, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इसलिए ये कौन सा हो गया आपके पास? समानाधिकरण। मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया बल्कि दिया। ये भी समानाधिकरण। तो ये था आपके पास पूरा चैप्टर था। चैप्टर 12 है, ये क्लास 5 है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, समझ आ ही गया होगा, समझ में आ गया नहीं, आ ही गया है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप यदि बुक नहीं भी खोलते हैं तो ऐसे मोबाइल चालू करके आप पूरे सेंटेंस को सुन सकते हैं। तो लर्न विथ अनुपमा ताम्रकार से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।